सीमा भाभी ये तुम्हारी दीदी गई, वो नसरुल्लाह तुम्हारा जीजा बन गया। वो भक्तो कहो कैसे गई है? पति को पता ही नहीं चला, पति देव को तो पता ही नहीं चला। वो कह रही मुझसे तो बता कर गई थी कि जयपुर जा रही हूँ, मुझे क्या पता था पाकिस्तान निकल लेंगी। हाँ वो तो आईसीयू में भर्ती होगा, उसे क्या से पता चला? समझे मेंटली डिस्टर्ब होगा। अब वो तो चूस लिया इसे, अब पाकिस्तान में गई है नसरुल्लाह के पास। वहाँ क्या पाए चूसेगी हैं? चाप कीमा कोरमा चूसेगी? क्या खाएगी तू? यहाँ से पेट नहीं भरा है, यहाँ की साग सब्जी पसंद नहीं आई। देखिए प्यार में किस प्रकार से सरहदें पार कर रही हैं। हाँ प्यार में ही प्यार। बच्चे कहाँ के पैदा करके गई थी तू? हैं बच्चे किस लिए, बच्चे कहाँ जाएंगे? उससे बढ़िया तो ये है सीमा हैदर जो अपने नाजायज सही पता नहीं किस किस के लिए आई, ले तो आई, तू इनको यहाँ छोड़ गई। ये किसका दूध पियेंगे हैं? ये बेचारे 1 महीने बाद आ जाऊंगी। और यहाँ कहाँ आएगी तू? आएगी न बताइए, तू वहीं रहियो। समझे, पाकिस्तान वाले जरूर से बुला रहे होंगे, हम नहीं बुला रहे। वहीं ऐसी की तैसी करा भूतनी की। लेकिन उनका पति तो कह रहा है कि आप आ जाइए। हाँ पति हो, हाथ जोड़कर निवेदन भी कर रहा है वो। उसे बुला क्या करेगा बे? वो खटमल टीचरगिरी कराएगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का BCS न्यूज़ पर स्वागत करती हूं। यहाँ पर सीमा हैदर का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उससे पहले ही अंजू नाम की एक और लड़की या फिर यूँ कहिए महिला जो अपने पति अरविंद के साथ राजस्थान में रहती थी, दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी किया करते थे, दोनों के 2 बच्चे थे। हंसता खेलता परिवार बिखर गया है क्योंकि अंजू राजस्थान से पाकिस्तान चली गई हैं। हालांकि वो वीज़ा के साथ गई हैं। अभी तक तो सीमा हैदर को भाभी बताया जा रहा था, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि अंजू पर किस प्रकार की टिप्पणियां आम जनता और खास तौर पर इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र नंदा भाई मौजूद हैं पर, क्योंकि सीमा हैदर पर तो आपने लताड़ लगा दी थी सीमा हैदर की और भक्तों की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए तो मैंने पहले भी बताया था कि जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया इसके लिए दोषी है, इस देश के वो चैनल, इस देश की वो सरकार और इस देश का वो न्यायालय दोषी है। और जिस तरीके से उसको महिमा मंडित किया गया सीमा हैदर को, समझे नहीं, और इस तरीके से जो अंदर जो जमानत भी दी गई और उसके जमानत देने के बाद जो मीडिया के साथ रूबरू कराया, और मैं पहले ही कह रहा था कि इसके नतीजे गलत होंगे, परिणाम गलत होंगे। ओ भक्तो सुन रहे हो? भक्तो सुन रहे हो? मेरे को भूतनी वालों सुन रहे हो कि नहीं? भाभी आई थी ना, दीदी चली गई, जीजू बन गए तुम्हारे। वो नसरुल्लाह देगा पूरा, समझ गए? क्या देगा? नसरुल्लाह देगा, समझ गए? भूतनी वालों ये देश में परोस क्या रहे हो? और ये मैंने कहा था पहले भी, सरकार का एंगल है इसमें, सरकार की मंशा से हो रहा सारा काम। यहाँ से लड़की कैसे चली गई? जितना गंभीर जो मैटर था, विषय था, भारत के अंदर चल रहा था, तो इस महिला को क्यों जाने दिया भाई पाकिस्तान? ये कौन सी यारी निभा रहे हो, क्या नहीं पता? और जब भारत के MSC जो बता रहे हैं कि ये उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके देश से कोई लड़की पाकिस्तान जाती है, वो एक आती है वहाँ से सीमा हैदर 4 बच्चे ले आती है नाजायज अपने 4 खस्मों को छोड़ के, समझे? और एक ये है भूतनी की, ये गई तो सीमा हैदर भी योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है सीधे तौर पर। अरे तो भाई मैं कह तो रहा हूँ, योगी जी ने तो जमानत दिलवा दी, समझे? सारे भक्त रहे सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। योगी जी ने कहा बहुत सुंदर है, जज साहब जमानत दे दो इसको। इसे टीवी मीडिया पे सब पे दिखाना है, सारे चैनल वाले, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले सब दिखाएंगे इसको कि सीमा भाभी भक्तों की अम्मा बन गई सीमा भाभी। और ये कौन है जो तुम्हारे साले, ये जो भाग गई अंजू, तुम्हारी दीदी पजम्मा खुलवा गई तुम्हारा, हैं? ये देश के ऊपर कलंक करवा दिया तुमने। मैं पहले ही कह रहा था, बापजी लपजी है, ये परोस क्या रहे हो देश की संस्कृति? फेसबुक पे प्यार हुआ है, पबजी लपजी छोड़िए, फेसबुक वाला प्यार। हाँ तो फेसबुक पे तो अबे वो अंधभक्तो तुम्हारे फेस पे कालक पोत गई फेसबुक वालों, हैं? भले चिल्ला रहे थे ना फेसबुक पे ही, सीमा भाभी ये तुम्हारी दीदी गई, वो नसरुल्लाह तुम्हारा जीजा बन गया। वो भक्तो कहो कैसे गई है? सरकार से पूछो। अच्छा आप भी तो भारत में रहते हैं, अगर उनका जीजा बन गया है तो इस तौर पे तो आप भी भारत के निवासी हैं। अबे हमारी थोड़ी है, कोई नहीं ऐसी, समझे? जो आपके परिवार की नहीं है? मेरी काई अंजू मेरे परिवार की है। इनका कोई अपने बच्चे छोड़ के गई, उसका पति साला नपुंसक होगा। अबे फिर बच्चे किसके थे? पति को पता ही नहीं चला, पति देव को तो पता ही नहीं चला। वो कह रही मुझसे तो बता कर गई थी कि जयपुर जा रही हूँ, मुझे क्या पता था पाकिस्तान निकल लेंगी। हाँ वो तो आईसीयू में भर्ती होगा, उसे क्या से पता चला? समझे मेंटली डिस्टर्ब होगा। अब वो तो चूस लिया इसे, अब पाकिस्तान में गई है नसरुल्लाह के पास। वहाँ क्या पाए चूसेगी हैं? चाप कीमा कोरमा चूसेगी? क्या खाएगी तू? यहाँ से पेट नहीं भरा है, यहाँ की साग सब्जी पसंद नहीं आई। देखिए प्यार में किस प्रकार से सरहदें पार कर रही हैं। हाँ प्यार में ही प्यार है, खुजली है इनकी, नौटंकी है, समझे? ये भारत और पाकिस्तान की मिली भगत है नेताओं की, क्योंकि दोनों की एक जैसी स्थिति है भारत और पाकिस्तान की।
ना वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ पर भी महंगाई है, भुखमरी है वहाँ भी, और धर्म और मजहब के एंगल से देखा जाता है, पाखंडवाद है वहाँ भी, साले वहाँ भी अंधभक्त हैं। कह रही है पाकिस्तान पे वीडियो कॉल करते हुए वो दिखा रही थी टीवी चैनलों को कि कितना सुंदर लगता है लाहौर, दिल आ गया है उनका वहाँ पर। हाँ, लाहौर मुल्ला पे आ गया उस पे नसरुल्लाह। नसरुल्लाह, समझे, वो कराएगा तुझे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नसरुल्लाह, समझे, तुझे सारा करा देगा मुंह में डाल के कुल्ला, ये है नसरुल्लाह, समझे। आगे पता नहीं कहाँ से ये पैदा हो गए कीड़े मकोड़े हमारे भारत में। कह रही है अपनी लड़की को मैंने बताया था कि मैं नसरुल्लाह नाम के व्यक्ति से बातचीत करती हूँ, मैं परिवार को बताकर चलती थी हर एक बातें। अच्छा, तो ये को भी बताया था। हाँ, ये पूछा था उसने, बच्चों को बताया था पैदा करने से पहले कि बच्चों मैं तुम्हें पैदा करूंगी, यही बताया था तूने। भूतनी की शादी करने से पहले बताया था उसको, अरविंद सिल्वा को तूने, कि मैं दूसरा इश्क करूंगी, लाहौर में जाऊंगी ऐसी तैसी कराने, समझे। सब मिले हुए हैं, पाकिस्तान के राजनेता, भारत के नेता, समझे, ये सब हुक्मरान मिले हुए हैं, पाकिस्तान और भारत की जनता को मूर्ख बना रही है। वहाँ भी अंधभक्त हैं साले पाकिस्तान में, यहाँ भी अंधभक्त हैं, कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, इसीलिए देश की दुर्दशा है, पाकिस्तान की भी और भारत की भी। लेकिन वीजा लेकर गई हैं, सीमा हैदर की तरह नहीं, शान से गई हैं। अरे वीजा लेके जाए, चाहे मुल्ला का पिज़्ज़ा खाए, उससे क्या हो रहा है देश में? वीजा 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 है, यहाँ देश को पिज़्ज़ा वीजा वीजा, भूतनी की कहाँ चली गई हो? यहाँ कम नहीं थे भारत में, ज़्यादा खुजली थी, एक से एक पड़े हैं, समझे, टांग देते तुझे रखे, तेरी भूख मिट जाती। इस देश में यही तो चल रहा है। महिलाओं पे इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं आप? हाँ, करूँगा मैं ऐसी हो जो भारत का नाम बदनाम कर रही है। क्या नाम बदनाम कर दिया? प्यार करके नहीं जा सकते वो? ये प्यार करके बच्चे बिना प्यार के पैदा कर देते हैं। तो 4 साल से सब कुछ बेकार चल रहा था उनके बीच। बच्चे काय के पैदा करे हो? भूतनी की बच्चे काय को पैदा करके गई थी? भुखलंडी, बच्चे काय के पैदा करके गई थी तू? हैं, बच्चे किस लिए, बच्चे कहाँ जाएंगे? उससे बढ़िया तो ये है सीमा हैदर जो अपने नाजायज सही पता नहीं किस किस के लिए आई, ले तो आई, तू इनको यहाँ छोड़ गई, ये किसका दूध पियेंगे? हैं, ये बेचारे 1 महीने बाद आ जाऊंगी। कह रही है वेडिंग में गई हूँ, शादी अटेंड करने आई हूँ, कितनी खुश हैं, वीडियो वायरल कर रही हैं वहाँ से। अरे भाई, वीडियो वायरल नहीं है, ये कुछ नहीं है, समझे। तबायफों का भी एक कायदा कानून होता है, तबायों से भी बदतर है। मैंने कहा ना, जो एक पति को नहीं समझ पा रही, जो भारत के नहीं समझ, किसके 10 पता नहीं कितने होंगे इसके खसम, ये भी जो गई है पति को धोखा देती होगी, यहाँ भी पता नहीं कितने यार होंगे इसके, समझे, पता तो करो इसके। सीमा के वहाँ 40 बॉयफ्रेंड थे, इसके 440 होंगे यहाँ, समझे, नहीं कम नहीं होंगे, तब भी खुजली नहीं मिटी। खुजली नहीं मिटी, जो वहाँ चली गई है, ज़्यादा मिल गया मोटा पैसा, हैं, और तेरा वो खसम जो यहाँ बैठा है, जो रो रहा है, मुझे पता ही नहीं चला, मैं भूतनी के आयुषी में था, है, ये टीचर थी तेरी लुगाई, कितनी पढ़ी लिखी टीचर है, तेरे मुंह पे उछाल गई कीचड़, भूतनी के भारत पे भी कीचड़ फेंकवा दी तूने, हैं, इसे रोक लेता, और पासपोर्ट वीजा सब ओके हो गया और तुमने भेज दी, और जबकि भारत में क्या नौटंकी। अरे सब मिले हुए हैं, पाकिस्तान के नेता और यहाँ के राजनेता, ये सब मिले हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम को, भारत की आवाम को मूर्ख बना रहे हैं। जो भारत, अंजू अगर आपका वीडियो देख रही होगी तो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसको सीमा हैदर से मत कंपैरिजन करिए, वो कह रही है मैं उसकी तुलना उससे मत करिए। हाँ, मैं तो वीजा लेकर आई हूँ ना। हाँ, वीजा लेके आई है, माँ बच्चों का गला घोंट के गई है, बच्चे किसके लिए रही हो? तेरा पति भी आईसीयू में चला गया, अब ये बच्चे कौन पालेगा? इन्हें कहाँ भेजेगी? कौन से अनाथ आश्रम में भेजेगी कि चौराहे पे भीख मांगेंगे? भूतनी की वहाँ पे भी खुजली से 5-10 बच्चे पैदा कर लियो, वहाँ भी भीख मांगेंगे किसी मस्जिद के बाहर बैठ के, वो और ये मंदिर के बाहर बैठेंगे या गिरजाघर के बाहर बैठेंगे। सालों खुजली हो रही है, बच्चों की परवाह नहीं तुम्हें, देश की परवाह नहीं, मुल्क की परवाह नहीं, सभ्यता और संस्कृति भूल गए। प्यार प्यार प्यार, अबे वो हवस तेरा कुंड में ना आग लगा देंगे, पता नहीं कितनी आग लगी पड़ी है, 7 समुंदर पार है, भूख मिटाने गई है, और यहाँ कहाँ आएगी तू? आएगी न बताइए, तू वहीं रही हो, समझे। पाकिस्तान वाले जरूर से बुला रहे होंगे, हम नहीं बुला रहे, वहीं ऐसी की तैसी करा भूतनी की। लेकिन उनका पति तो कह रहा है कि आप आ जाइए। हाँ, पति हो, हाथ जोड़कर निवेदन भी कर रहा है वो। उसे बुला क्या करेगा बे? वो खटमल टीचरगिरी कराएगा, वो टीचर करेगी वो, तू साले घर में हराम का खाएगा, वो हराम खाए, कुछ कमा रहा होता तो नहीं जाती वो, भूतनी के कमाता तब। दोनों ही IT सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं दोनों। हाँ, तो नहीं करता हो, ये भी साला कहीं लगा हुआ होगा, समझे, समय नहीं देता होगा इसे अपनी बीवी को, उनने देख लिया होगा ये कहीं आइस पाइस धप्पा कर रहा है, तो वो भी छोड़ गई, कहीं और किसी मुल्ला को, नसरुल्ला को पप्पा बनाएगी वहाँ जाके पाकिस्तान में अपने बच्चों का, जैसे इसने बनाया सीमा हैदर ने, समझे, इस चुसे हुए को पकड़ के। और एक वो है बहन जो जिसको ढूंढने गई है, उसकी शक्ल तो मैंने देखी नहीं, बताना कैसा हो,
समझे नहीं, अजीब सा सब ऐसे ही ढूंढ रही है, सबका वेडिंग शूट करवा रही है, वीडियोस वायरल हो रही है। अब तक आपने उसकी फोटो नहीं देखी नसरुल्लाह? फोटो क्या देखूंगा उसकी, और इसकी प्री वेडिंग मोहब्बत भरे गाने लगाकर प्री वेडिंग शूट चल रहा है। मोहब्बत भरे हो, तू नंगी होके नाच, हमें क्या लेना इससे भाई। हमारा भारत तेरे से नहीं पलता, तेरे ऐसी पता नहीं कितनी है दुनिया में, समझे, कहीं भी खुजली मिटवाए, इससे भारत का कुछ नहीं असर पड़ रहा। ये भक्तों को असर पड़ना चाहिए, जो भक्तों ने भाभी बनाई थी ना हैदर, सीमा हैदर, ये तुम्हारी दीदी गई है बे, ओ भूतनी के, तुम्हारी भाभी लाए थे, भाभी दीदी चली गई, समझे। अब तो बराबर हिसाब हो गया ना, एक गई एक आ गई। हाँ तो इसी में लगे रहना, इसी में भारतवासियों को चूतिया बनाना, वो पाकिस्तानियों को चूतिया बनाएंगे। वहाँ की मूलभूत समस्याएं, यहाँ की मूलभूत समस्याएं, इन पर कोई काम नहीं करेंगे कि रोजगार की क्या स्थिति है, सुरक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, भूख की क्या स्थिति है, भुखमरी की क्या स्थिति है इस देश में है, इस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है, ताकि कोई सवाल ना पूछ ले। साले पाकिस्तानी भी जो सरकार को, हुकूमत को चलाने वाले हैं, वो भी साले नपुंसक हैं, और ये भारत में रहने वाले भी, ये भी साले कीड़े हैं। खतरनाक हो सकता है, आप कैमरे के सामने निजी टिप्पणी कर रहे हैं, सरकार पे टिप्पणी कर रहे हैं। अरे सरकार टिप्पणी क्या है, ये क्या करा रही है सरकार, इनको सुरक्षा दे रही है, वो पाकिस्तान की सरकार उसको Z+ सुरक्षा दे रही है। अबे वो पाकिस्तान में बहुत सारी इनकी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, उन पर देखो, भूतनी वालों पाकिस्तानियों, समझे, वहाँ पर भी देखो, और सारे गंदगियों को इस देश में दिखा रहे हो, समझे, पूरे देश की मट्टी खराब कर दी है। जो देश की भाभी हो गई है, उसे दिखाया भी ना जाए अब कैमरों के सामने। अरे काय की भाभी है वो, तुम्हारी भाभी है क्या है, वो तुम्हारी दीदी है जो गई है यहाँ से, भाभी और दीदी, भाभी और दीदी, जनता भाभी बता रही है। जनता में तुम भी तो हो, ये भारत की कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो भारत की तुम। भारत के तमाम लोग कह रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, हम तो निष्पक्ष, हम तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग पक्ष में है, जो समर्थन में है, वो राय भी तो सुनिए। वो तो भूतनी के हैं, वो तो नाजायज है। अबे वो अपनी और भी है ना घर में तुम्हारी, वो भी भाग जाएंगी कल, और तुम्हारी अम्मा भी भाग जाएगी तुम्हारे बाप को छोड़ के, फिर बाप को क्या समझाओगे, इश्क प्यार 7 समुंदर पार, तेरी अम्मा का यार 7 समुंदर पार। तो महिलाएं स्वतंत्र है, संविधान इसकी इजाजत देता है, आपत्ति क्या है? आपत्ति आपत्ति है, समझे, इसको कुछ करो, इनका संविधान इजाज़त देता है, ये कर्म करने की इजाज़त देता है, संविधान ये इजाज़त नहीं देता मूलभूत समस्याओं को खत्म करने की। हो सकता है नंदा भाई, अब सीमा हैदर भारत आ रही हैं, भारत से कुछ महिलाएं पाकिस्तान जा रही हैं, हो सकता है आपसी प्रेम बढ़ जाए इसी बहाने। अरे तो भाई सब जो तो गई है ना, हाँ, नाजायज संतानें आएंगी, ये भी नहीं पता, इनका DNA चेक कराओ सीमा हैदर के बच्चों का, आज इसको भी Z+ सुरक्षा दे देना, और इसकी नाजायज संतानों को यहाँ का नेता बना देना। जो खुद नाजायज पैदा हो इस देश में, वो नेता बनाओगे तो इसमें नाजायज ही संतानें पैदा होंगी ना भारत में। सालों, क्या देश की संस्कृति, ये तुम्हारी संस्कृति, ये सभ्यता है, और बहन बेटियों की मॉब लिंचिंग करो और नंगी करके बलात्कार करो उसमें मणिपुर में, ये नहीं दिखाई देता तुम्हें। और तो यहाँ के बाबा ढोंगिया उसको पूछते ना बागेश्वर से, कहाँ है वो बाबा अंतर्यामी चमत्कारी, अबे सरकार को बताते हैं। दिव्य दरबार में बैठे हैं वो, अपने दिव्य दरबार में। तो दिव्य दरबार में से बताता है अंजू जा रही है, इसको रोक लो, क्यों तेरी मनसाती बे हैं, गई तेरी दीदी, समझे। अब बहन बेटियों क्या कहता है, इसका पता है तुम्हें, बहन बेटियों कहता है कि जिसके माथे में सिंदूर हो, मंगलसूत्र हो, वो समझ लो वो कोठी है, और वो भी रजिस्ट्री वाली है। और जो प्लॉट किसको बताया, जिसके माथे में सिंदूर नहीं, मंगलसूत्र नहीं, तो वो कुंवारी है। कौन है, इसका मतलब खाली प्लॉट है। अबे भूतनी के हो, हमारे देश की माता है बहने, प्लॉट या प्रॉपर्टी नहीं है, साले तेरे घर में होंगी, तेरे घर में बता रहे कितने प्लॉट हैं, और प्लॉट खरीदे बेचे जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है। आपकी भी पर्ची निकाल देंगे, इसकी माँ की पर्ची, खर्ची पर्ची सब डाल दूंगा बे। वो पहले बता रहा हूँ, माता बहनों के बारे में सही बोलना सीख ले। माता बहनों को प्रॉपर्टी पे, माता बहनें बेचने की चीज़ है, प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं लोग। तेरे घर में कितनी प्रॉपर्टी हो, कितनी तेरी बहन बेटियां बिकी हैं बे, वो कितने प्लॉट बेच दिए तूने, उतने के प्रॉपर्टी नहीं है माता बहनें। माताएं बहनें मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत होती हैं, समझे, जिसके लिए जान दे देते हैं भारतवासी। आगे से साले सोच समझ के बोलो, समझे, देश को ज़्यादा प्रवचन मत दो। अंजू के पति अरविंद का इंटरव्यू देखा? मैंने किसी का नहीं देखा। होगा वो कैसे बोलते हैं? होगा कोई ढीला होगा, ढीला ना होता ना तो कच्चा गीला ना होता तेरा, समझे। ये भागती ना वो ढीले, समझे, कहाँ पर पहुँच गया तो कहीं वो। सचिन को तो देखा ही होगा, क्योंकि आप सबकी मिमिक्री भी कर लेते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो सचिन का ही मैं चाह रही थी थोड़ा बोल के दिखा दी। नहीं, मैं उसका क्या बोलूँगा, साले सूंघे का, उसका पिल्ले का, समझे, ऐसे लगता है जब डॉगी पाल लगा उसने तुरंत हाथ लगा देता है, यही वहाँ कुत्ते की तरह हो जाता है। बे भूतनी के वो साले पिल्ले हैं, सूंघ लेता है उसको और फिर दुम हिलाने लगता है, चाट लेता है बे,
यही काम है तेरा? कैमरे पर चूटी भी काटता है वो। चूटी भी काट लेता है? अच्छा, साले इतना हरामी हो गया तू, गंदी बात है, सुधर जा। NSA का मुकदमा लगना चाहिए राष्ट्रद्रोह का तेरे ऊपर, साले सब चूटी पूटी तेरी सही हो जाएंगी। है क्या परोस रहा है कैमरे के सामने चूटी काट के? है स्वागत बना के भी दिखा दे कैमरे, भूत नहीं बालो सालो, मजाक बना दिया। कहाँ चुसेले, और ये कहाँ आ गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ हलाला करा के आई है, समझे? 4 बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे छोड़ के आई है, कितने खत्म है इसके। मैंने कहा नहीं बेश्या है। तो अंजू ने भी यहाँ 2 बच्चे करे हैं, बाकी नसरुल्ला करे। इसका नहीं पता है, कॉल गर्ल थी ये, अंजू जो थी कॉल गर्ल थी, समझे? और उसका पति इसकी दलाली करता रहा होगा, ये इधर घूमती थी, कॉल गर्ल के माध्यम से वहाँ से सिस्टम हुआ है इसका। कॉल गर्ल से क्या फर्क पड़ रहा है, इन्हें क्या इज्जत सम्मान से मतलब है? हमारे भारत की ऐसी ऐसी स्त्रियाँ हैं जिन्होंने तन को भी छूने की हाथ बात करी ना, तो समझे ना, जौहर कर लिया उन्होंने, समझे? रानी पद्मावत को याद करो, बहुत सी रानियों को देखो, रानी लक्ष्मीबाई को देखो, समझे? रानी अवंतीबाई को देखो, जिन्होंने अपनी तलवार अपने अंदर डाल दी मगर हाथ को, शरीर को हाथ नहीं लगने दिया, समझे? ये है भारत की स्त्रियां, वीरांगना है, ये थोड़ी है इस देश को छोड़ के बर्बाद, नाम काला पोक रही है भारत के ऊपर। ऐसी महिलाओं को ये बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, और ऐसियों को तवज्जो मत दो। ओ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, जितने भी कैमरे वाले हो, ऐसे मामलों को बंद करो उठाना। मैं कौन सा विकास कर दिया, एक विकास बता दो मुझे। है पाकिस्तान, कभी कहते हो कश्मीर में वो 300 धारा हटा दी, 376 कौन सी थी वो धारा, 370 हटा दी, और सारे अंदर वक्त पाकिस्तान वहाँ जाएंगे, कश्मीर प्लॉट लेंगे, प्लॉट वहाँ की लड़कियाँ लाएंगे। अबे ओए, कहाँ बिल्डिंग खड़ी है तुम्हारी? है जो वहाँ कश्मीर से जो निकाले गए थे, कश्मीरी पंडित भगाए थे, उन्हें बसा के दिखा दो। बहुत ज़्यादा बनते हो तुम। है यहाँ भी बारात लेके गए थे, वापस नहीं आए, वहाँ स्वागत बच्चे पैदा करके तभी आओगे अनभक्तो कश्मीर से, या यहीं ऐसी की तैसी करा रहे हो कहीं? है वे अनभक्तो सालो, तुम्हारे मुंह पे ना मूत के गई है वो अंजू, समझे? समझे? गाय का मूत पीते थे, अब अंजू का मूत पी के जीना, समझे? ये जो पाखंड और मैन मिस्ट्री मीडिया, इसको हवा ना दे ऐसी चीज़ों को। पता नहीं बेगे रतों और महिलाओं को किसी को भाभी पेश करके कर रहे हो। पाकिस्तान में भक्तों की दीदी पेश कर रहा है, वो कह रहा है ये लो भक्तों की दीदी आ गई है बे भक्तों, जाओ अपने जीजा को सलाम वालेकुम कर आओ, समझे? वो तो राम नाम नहीं कर रहे, बस सलाम वालेकुम करो जाओ, समझे? वो नसरुल्ला, समझे? वो करा रहा होगा उसको कुल्ला, कोलगेट और कुल्ला, समझे? हम खुश हो रहा हो। तो ये थे हमारे साथ नंदा भाई। ये इतना बेधड़क और बुलंद बोलते हैं कि कभी कभी जिस प्रकार से, जिस फ्लो में ये बोलते हैं कि इन्हें बीच में बोलना भी पड़ता है कि शायद ये आपके लिए ये आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन उस बीच में ये रुकते नहीं हैं, लगातार अपनी राय, फिर वो चाहे सीमा हैदर को लेकर हो, मणिपुर में जो शर्मनाक घटना हुई है जिसकी वजह से पूरा भारत शर्मसार है, न केवल भारत बल्कि देश विदेश, और इस बीच में अंजू और अरविंद की खबर आ जाना, जो अंजू यहाँ से फरार हो गई हैं, हालांकि वीज़ा लेकर गई हैं, तो अब कब लौटेंगी कब नहीं वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। अबे ओ अंधभक्तों, तुम्हारी दीदी गई है और आएगी ना तो तुम्हें मामू बना के आएगी, समझे? हाँ ये ध्यान रखना, खिलाने के लिए खिलौने खरीद लो मेरे बच्चों। ओ अंधभक्तों, हाँ बच्चे लेके आ रही है वो तुम्हारे लिए, मामू मामू कहेंगे तुम्हें, समझे? बहुत ज़्यादा सीमा भाभी बना रहे थे, अब दीदी आएंगी, जीजा भी आएगा तुम्हारा नसरुल्ला, समझे? रखना खूब नहारी और पाया खिलाना उसको, कोरमा भुना सब खिला देना उसको, समझे? बहुत ज़्यादा, इसे तो खीर खिला रहे थे तुम, अब वो सारी खीर खा गया, समझे? नसरुल्ला शर्म करो सालो, डूब के मर जाओ अनभक्तों, तुम्हारी हरकतों की वजह से ये हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था, और ये मैन मिस्ट्री मीडिया की वजह से हो रहा है। और रही बात, ये कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ ये दोनों एंगल जो है ना, देश की दोनों हुकूमतें कर रही हैं, समझे? ये प्रायोजित कार्यक्रम है। आप अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाओ, भारतवासियों, इस मुल्क को बचाओ, इस भारत को बचाओ, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान को बचाओ। जो मणिपुर में हुआ वो देश के लिए कलंक है। आएगी तुम्हारी दीदी, रो मत भक्तों, आएगी, मगर मामू बना के आएगी तुम्हें, ठीक है? अपने भांजे के इंतजार करना, भांजे भांजी लाएगी, समझे? झुंझुना लेके खड़े हो जाना एयरपोर्ट पे, भूतनी के हो। तो आप देख लीजिए, कह रहे हैं अंजू तो आएगी, लेकिन कैसे आएगी वो हालात भी इन्होंने बता दिए, और साफ तौर पर सीधे तौर पर इनका ये भी कहना है कि आम जनता को जनता के मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।